हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया। माय नेम इज़ प्रद्युमन कुमार पांडे। मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक पॉपुलेशन पे यानी जनसंख्या पे लेकर के आया हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या समस्या है इस चीज़ का, आखिर ये क्यों लोगों को बताना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी नया वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पॉपुलेशन होता क्या है, मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन बताना चाहूँगा आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आएगा। किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष समूह से जुड़ा होना और किसी विशेष स्थान पे रहना और उसके अंदर इंटरब्रांडिंग करने की क्षमता ही पॉपुलेशन को दर्शाता है। यही पॉपुलेशन होता है। मतलब यहाँ इंटरब्रांडिंग का मतलब यह है कि कोई विशेष प्रजाति का व्यक्ति, जीव जंतु या कोई व्यक्ति, इंसान अपनी तरह संतान उत्पत्ति कर सके, उसे ही इंटरब्रांडिंग करते हैं, यानी अंतः प्रजनन, जिसे हिंदी में शुद्ध अंतः प्रजनन कहा जाता है। और मान लीजिए, जैसे थोड़ा और तरीके से समझाऊँ मैं, तो एक जीव यानी कोई जानवर है, वो अपनी तरह संतान को जन्म देता है। जैसे एक बकरी है तो एक बकरी को ही जन्म देगी, इंसान को नहीं। तो एक इंसान रूपी बच्चे को एक क्लोन बनाता है, यानी जन्म देता है अपने बच्चों को अपनी तरह। तो इसी का मतलब है इंटरब्रांडिंग यानी अंतः प्रजनन। ऐसे इस चीज़ को करने की क्षमता जिसके अंदर उसे ही वो पॉपुलेशन से ही संपर्क में है। और मैं आपको बता दूँ, आज इसको लेकर के यहाँ तक कि सरकार को आंदोलन चलाना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि परिवार नियोजन जैसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आपको किताबों के ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन क्या है, आखिर क्यों इसको लाना पड़ा। इससे आप अवेयर रहें, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आज विश्व का 5 ऐसे देश हैं जो सबसे बड़ी जिनकी जनसंख्या है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है। ठीक, आप ठीक सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, जिसकी पॉपुलेशन 1,41,27,00,000 के तकरीबन है। और दूसरे नंबर पर भारत है, जिसकी जनसंख्या 1,34,92,70,000 के तकरीबन है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जिसकी जनसंख्या 34,09,59,000 के तकरीबन है। और उसके बाद चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, जो 22,99,00,000 के तकरीबन उसकी जनसंख्या है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चीन की पॉपुलेशन उस विश्व की पॉपुलेशन के 18.3% पूरे विश्व की आबादी का 18.3% है। आप सोच सकते हैं आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको उदाहरण के तौर पे मैं एक समझाना चाहूँगा कि इस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या आएगा आपके सामने और क्या आ रहा होगा, आप क्या फेस कर रहे होंगे। मान लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल आपको उदाहरण दूंगा। मान लीजिए किसी मिडिल फैमिली को ले लेते हैं या लोअर फैमिली को ले लेते हैं। किसी लोअर फैमिली में 2 परिवार है, जिसके पास एक बच्चा है और किसी के पास एक के पास 2 बच्चे हैं। यानी पहले वाला जो है, एक बच्चा है, वो 100 रुपये वो कमाता है, यानी, और जो दूसरा है वो भी 100 रुपये कमाता है, लेकिन उसके पास 2 बच्चे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस चीज़ को कि क्या 100 रुपये वाला ज़्यादा फैसिलिटी अपने बच्चों को दे पाएगा, या जो भी 100 रुपये दूसरा वाला जो कमाता है वो अपने दोनों बच्चों को दे पाएगा।
कौन सबसे अच्छा बेहतर ज़िंदगी अपने बच्चों को दे पाएगा उन दोनों में से? आप ये सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है उसके पास एक बच्चा है, वो 50 रुपये अगर अपने बच्चे पे खर्च करेगा, 50 रुपये अपनी फैमिली पे, ठीक। और वही जहाँ जिसके 2 बच्चे हैं वो भी 100 रुपये कमाता है, तो वो क्या करेगा? वो 50 रुपये अगर अपने बच्चों पे खर्च करता है, यानी 25 रुपये एक बच्चे, 25 रुपये एक बच्चे पे, और 50 रुपये घर के खर्चे पे। तो आप सोचिए कि सबसे अच्छी लाइफ अपने बच्चे को कौन दे पाएगा, एक बच्चे वाला या 2 बच्चे वाला? जाहिर सी बात है कि एक बच्चे वाला अपने, क्योंकि वो कमाई का 50% अपने बच्चे पे खर्च कर रहा है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसके एजुकेशन के मामले में, उसे अवेयरनेस के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में उसके ऊपर जो 50 रुपये अकेले खर्च हो रहा है, और वहीं 50 रुपये में 2 लोगों पर खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें वो कम चीज़ें पाएंगे उसके तुलना में। तो ये सबसे बड़ी कमी जो मात्र शिक्षा की वजह से लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर के, कि हमें आने वाली जो इससे आने वाली समस्याएं हैं कितनी खतरनाक होंगी। मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि कितना आने वाले समय में कितना प्रभाव देने वाला है आपको। मान लीजिए 10 बीघे ज़मीन है और उसमें 2 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, और कल को उन दोनों की शादी होती है, तो उन दोनों के मान लीजिए 2-2 बच्चे अगर होते हैं, ठीक, तो वो जब दोनों 2-2 बच्चे उनके दोनों तैयार हो गए, शादी विवाह उनकी करनी पड़ी, फिर वो उन 10 बीघे में वो 4 लोगों में बट जाएगी। चल उसके बाद फिर अब 4 लोगों को घर बनाना पड़ेगा, तो 4 जगह घर बनाएंगे। जब 4 जगह घर बनाएंगे तो इसका मतलब सोचिए कि जहाँ चीज़ पहले एक घर में रहते थे वो 4 लोगों में बट चुका है, 4 जगह बन चुका है, यानी पहले जहाँ खेती होती थी अब वहाँ घर बन रहा है। अब आते ऐसे ऐसे करते करते उनके और बच्चे होंगे, उनके और बच्चे होंगे, तो वो एक विराट, मतलब जो 10 बीघे की ज़मीन है वो सिर्फ उनके बसने के काम आएगी, और वो खेती बाड़ी सब खत्म हो चुका होगा। उससे जनसंख्या बढ़ने से आपकी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ेंगी, ज़रूरत की चीज़ें बढ़ेंगी तो उसको कहाँ से पूरा करेंगे आप? खाने पीने सोने पहनने के लिए पहले एक था तो एक थाली थी, काम चल जाता था, अब 2 हुए तो 2 थाली की ज़रूरत है, 2 कटोरी चावल की ज़रूरत है, 2 आलू की ज़रूरत है, अब 2 बिस्तर की ज़रूरत है, 2 बिस्तर की यानी 2 खाट की ज़रूरत है, जो 2 बेड की ज़रूरत है। तो वो सब कहाँ से आएगा? कहीं नेचर से आ रहा है, सब कुछ प्रकृति से आ रहा है। पहले जहाँ खेत खलिहान हुआ करते थे वहाँ घर बन गए हैं, जहाँ पहले नदी तालाब हुआ करते थे वो सब पाट करके ग्राउंड बना दिए, खेत बना दिए, घर बना दिया गया है। तो मतलब ये आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे पॉपुलेशन इतनी बढ़ जा रही है कि आने वाले समय में जैसे ऐसा ब्लास्ट करेगा कि आप उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज पहले ही समझ जाइए इस चीज़ को लेकर के, अब जानकार बनिए। सबसे पीक पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारे देश में अभी भी शिक्षा का दर इतना लो है कि हमें भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। खासकर हम आने वाले जो ये पेरेंट्स हमारे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। आजकल लोग लड़कियों के इंतज़ार करते करते कई बच्चों का लाइन लगा देते हैं, तो ये क्यों भेदभाव करते हैं बच्चियों के बीच में? क्या फ़र्क है उनमें? आप उसी बेटी को अपना बेटा मान के देखिए एक बार, कुछ समझ जाएंगे आप। ये पॉपुलेशन कितना आने वाले समय में कितनी बड़ी समस्या बनेगी आपके लिए। इसलिए कहा गया है हमारे यहाँ, हम दो हमारे दो। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस बात को सोचिए और समझिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, मैं कुछ समय पहले कहीं था, वहाँ देखा गरीब परिवार के थे लोग, दिन भर में पति 200 या 300 रुपये की 400 रुपये की मजदूरी करके लाता, छोटे 5-6 बच्चे थे। बताइए उस घर में 4 या 500 रुपये आज के समय में अगर वो कमा के लाता है तो वो 4-5 बच्चों को कैसे पालेगा, घर का खर्चा चलाएगा या क्या करेगा?
कहीं कोई बीमार पड़ गया फिर क्या करेगा वो। किसी को मैं देखा, किसी के शरीर पे कपड़े नहीं है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई किसी को सही से निवाला नहीं मिल रहा है पेट में। इसको देख करके तो समझ में आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? शिक्षित नहीं थे, समझदार नहीं थे, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे लिए कितना, बस वो अपने आवेश में आकर के बस बच्चे को जन्म तो दे दिए हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवस्था, अच्छा भोजन उसे नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जानवर के रूप में इंसान इधर उधर भटक रहा है। क्योंकि वो इंसान का रूप तो ले लिया है, लेकिन इंसान की तरह सोच नहीं है उसकी। वो सोच क्यों नहीं है? क्योंकि उस माँ बाप की गलती है। हमें कहा जाता है, हमारे कहावत है, पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। तो हमें उसी तरीके से निर्वाहन करना चाहिए जितना हमारे पास कैपेसिटी हो, जितने को हम अच्छी शिक्षा दे सकें। अगर हम एक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो एक ही बच्चे को पालें, क्या ज़रूरत है 50 बच्चों को पालने की। तो इस बात को समझें आप लोग, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या जो मैंने कहा ये सही है या गलत। ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि इस टॉपिक को लेकर के आप लोगों के मन में क्या सोच है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो देश को आगे ले जाएगा। आप 50 बच्चे जन्म दे करके क्या करेंगे? जो देश को गर्त में डाल देंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं होगी। तो आने वाले समय में बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? आज देखिए क्राइम रेट क्यों बढ़ता है। रोजगार अशिक्षित है, रोजगार नहीं है उनके पास, तो पैसे कमाने के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं। किसी का मर्डर कर देंगे, किसी को कुछ और कर देंगे। ये शिक्षा की तो कमी है, ये हम आपको समझना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं सोचे तो आने वाले समय में आपको नहीं, आपके बच्चों को पछताना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी देशवासियों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अवेयर करें इस चीज़ से कि ये हमारे लिए कितना आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। अगर हम 2 रोटी हमारे घर में व्यवस्था, तो हम 2 रोटी की व्यवस्था करें, 2 रोटी का ही भूख रखें, ताकि 2 रोटी खा के आराम से जी सकें। रोटी 2, खाने वाले 4, कैसे व्यवस्था हो पाएगी? कैसे शिक्षा दे पाएंगे? कैसे पढ़ा लिखा पाएंगे? कैसे अच्छा भोजन दे पाएंगे? अच्छा भोजन नहीं होगा, शारीरिक कमजोरी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान वृद्धि रुक जाएगी। ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर समाज को समझ नहीं पाएंगे, फिर वही उल्टा काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं। क्या आने वाले समय में इसका परिणाम जानते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आने वाले समय में कोई भी नया वीडियो, ऐसी जानकारी कि आपके पास पहुंचानी हो, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद।